अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं द मैसेंजर और खुशामदीद है आपका आज के रूहानी एपिसोड में आपकी पसंदीदा पैगंबर सीरीज के साथ। आज हम बयान करेंगे एक ऐसे नबी की कहानी जिन्हें अल्लाह ने हिकमत, बादशाहत, कुदरती आवाज और इंसाफ सब कुछ दिया। यह कहानी है हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की और आज की कहानी में हम ताबूत सकीना के असरार भी जानेंगे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के आने से पहले बनी इसराइल एक सख्त इम्तिहान से गुजर रहे थे। जालूत नाम का एक जालिम और ताकतवर बादशाह उन पर जुल्म ढाता था। उनके पास एक बरकती बॉक्स होता था, ताबूत सकीना। यह एक पाक संदूक था जिसमें अंबिया के असास हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का आसा और उनके हाथ की कुछ निशानियां रखी थी। जब भी बनी इसराइल जंग में जाते, ताबूत सकीना उनके दिल को सुकून देता और अल्लाह की नुज़ूल रहमत उन पर होती। मगर एक वक्त आया जब उनकी नाफरमानी बढ़ गई और अल्लाह ने उनसे ताबूत सकीना छीन लिया। यह उन पर सबसे बड़ी सजा थी। बनी इसराइल उदास हो गए। इसके बाद बनी इसराइल अपने नबी हजरत शमूईल अलैहिस्सलाम के पास गए और कहा कि हमारे लिए एक बादशाह मुकर्रर कर दीजिए ताकि हम अल्लाह की राह में जिहाद करें। हजरत शमूईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कहीं ऐसा तो नहीं कि जब तुम पर लड़ाई फर्ज हो तो तुम पीछे हट जाओ। उन्होंने कहा, हम क्यों न लड़े जब घर भी छिन गए और बच्चे भी जुदा कर दिए गए। फिर नबी ने कहा, अल्लाह ने तुम पर तालूत को बादशाह मुकर्रर कर दिया है। वह बोले, हम पर यह कैसे बादशाह बनाया जा सकता है? हम उससे ज्यादा बादशाही के हकदार हैं और उसको माल दौलत ज्यादा भी नहीं दी गई। नबी ने फरमाया, अल्लाह ने तालूत को तुम पर चुना है। उसे अल्लाह ने इल्म भी दिया है और ताकत भी। और कहा, तालूत को बादशाही की निशानी यह है कि ताबूत सकीना तुम्हारे पास आ जाएगा जिसमें सुकून और मूसा हारून अलैहिस्सलाम की निशानियां होंगी। उसे फरिश्ते लाएंगे। यह तुम्हारे लिए बड़ी अलामत है। फिर अल्लाह ने उन पर अपना करम किया और ताबूत को मौजज़ाती तौर पर वापस कर दिया। उन्होंने समझ लिया कि अल्लाह ने उनको माफ कर दिया है। जब तालूत अपनी फौज लेकर चला तो उसने दुआ की और कहा, अल्लाह तुम्हें एक नदी के जरिए आजमाएगा। जो उसमें से पानी पिएगा वह मेरा नहीं और जो उससे न पिए वही मेरा है, सिवाय इसके कि कोई अपने हाथ से बस एक चुल्लू भर ले। लेकिन उनमें से बहुत से लोगों ने पानी पी लिया, सिवाय कुछ कम लोगों के। फिर जब तालूत और ईमान वाले लोग नदी के पार हो गए, बोल उठे, आज हमारी ताकत जालूत और उसकी फौज के सामने नहीं चलेगी। लेकिन जो लोग अल्लाह से मिलने का यकीन रखते थे, उन्होंने कहा, कितनी ही छोटी जमात अल्लाह की इजाजत से बड़ी बड़ी जमात पर गालिब आ चुकी है। तालूत की छोटी सी फौज जालूत की बड़ी और ताकतवर फौज के सामने खड़ी थी। बनी इसराइल के बहुत से लोग डर चुके थे, लेकिन कुछ सच्चे ईमान वाले लोग जमे रहे। उन्हीं में एक जवान लड़का भी था, दाऊद अलैहिस्सलाम। दाऊद अलैहिस्सलाम ने तालूत से कहा, मुझे जालूत से लड़ने दो। तालूत ने पहले मना किया क्योंकि दाऊद अलैहिस्सलाम का जिस्म पतला था और उनके पास कोई बड़ी तलवार या ज़रह नहीं थी। लेकिन दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं बकरियां चराता हूँ। जब शेर या भेड़िया हमला करता है तो मैं उसे मार गिराता हूँ। अल्लाह जिसने मुझे उन पर गालिब किया वो मुझे जालूत पर भी गालिब करेगा। दाऊद अलैहिस्सलाम ने न तलवार ली, न बख्तर, न हेलमेट, सिर्फ एक गुलेल और कुछ चिकने पत्थर लेकर जालूत की तरफ बढ़े। जब दाऊद अलैहिस्सलाम जालूत के सामने पहुंचे तो जालूत उनकी हुलिया देखकर हंस पड़ा और बोला, क्या तुम लकड़ी का डंडा उठाकर मेरे साथ लड़ने आए हो? लेकिन दाऊद अलैहिस्सलाम जरा भी नहीं डरे। दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपनी गुलेल में एक पत्थर रखा और पूरी ताकत से उछाल दिया। पत्थर सीधा जालूत के पेशानी पर लगा। जालूत झट से जमीन पर गिरा और वहीं मर गया। जालूत के मरते ही उसकी पूरी फौज भाग खड़ी हुई। तालूत की छोटी फौज ने अल्लाह की मदद से बड़ी फौज को शिकस्त दे दी।
दाऊद अलैहिस्सलाम की इज्जत पूरे कौम में मशहूर हो गई। तालूत की वफात के बाद अल्लाह ने दाऊद अलैहिस्सलाम को बादशाह बनाया, नबी बनाया और ज़बूर जैसी आसमानी किताब अता फरमाई। तारीख में बहुत कम हस्तियां हैं जिन्हें एक साथ इतने बुलंद रुतबे मिले हों। अल्लाह ने दाऊद अलैहिस्सलाम को इतनी मीठी और रूहानी आवाज दी थी कि जब आप ज़बूर की तिलावत करते तो पहाड़ भी तस्बीह में शामिल हो जाते, परिंदे हवा में ठहर जाते, फज़ाएं गूंज उठती और दिल सुकून से भर जाता। यह आवाज एक नूर था, अल्लाह का एक खास तोहफा। अल्लाह ने उनको एक और नया मोज़ा दिया। लोहा आपके हाथ में मोम की तरह नरम हो जाता। आप ज़िरह बनाते, लोगों को बेचते और अपनी रिस्क हलाल से चलाते। आप दुनिया के सबसे इंसाफ पसंद लोगों में से थे। आपके फैसले बिल्कुल सही, साफ और हिकमत से भरे होते। एक वाकया मशहूर है जिसमें अल्लाह ने आपकी इम्तिहान ली। एक दिन मेहराब में अचानक दीवार के ऊपर से 2 आदमी अंदर कूद आए। दाऊद अलैहिस्सलाम घबरा गए, लेकिन उन दोनों ने कहा, डरिए मत, हम 2 झगड़ने वाले हैं। हम में से एक ने दूसरे पर ज्यादती की है। आप हमारे दरमियान इंसाफ से फैसला कर दीजिए और हमें सीधे रास्ते की रहनुमाई कीजिए। पहला आदमी बोला, ये मेरा भाई है, इसके पास 99 दुम्बियां हैं, मेरे पास सिर्फ 1 दुम्बी है, लेकिन ये कहता है कि ये 1 दुम्बी भी मुझे दे दो और बातों में दबाव मुझ पे डाल रहा है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने बात सुनी और फरमाया, इसने तुम्हारी दुम्बी को अपनी दुम्बियों में शामिल करने का मुतालबा करके यकीनन तुम पर जुल्म किया। अक्सर शरीक एक दूसरे पर जुल्म करते हैं, मगर जो लोग सच्चे ईमान वाले हैं और नेक आमाल करते हैं वह जुल्म नहीं करते, और ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। उन्होंने अपना फैसला थोड़ा जल्दी दे दिया, मगर तुरंत उन्होंने समझा कि यह अल्लाह की तरफ से आजमाइश थी। फिर वो तुरंत सजदे में गिर गए, ने रब से माफी मांगी और तौबा करते हुए अल्लाह की तरफ रुजू किया, और अल्लाह ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को माफ फरमा दिया। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम बहुत इबादत गुजार थे। आपकी रातें इबादत, तिलावत, तौबा और दुआओं में गुजर जाती थी। आप एक दिन रोजा रखते, एक दिन नहीं, इसे रोजाए दाऊदी कहा जाता है और अल्लाह को बहुत पसंद है। आपके बाद आपके फर्जंद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम बादशाह बने। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की जिंदगी से हमें यह सबक मिलता है, ईमान हो तो जालूत भी गिर जाता है। इल्म और इंसाफ यही असली ताकत है। तौबा अल्लाह को बहुत पसंद है। सब्र, हिम्मत और नेकी मोमिन के असली हथियार है। ये था पैगंबर सीरीज का रोशन एपिसोड, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की नूरानी और सच्ची कहानी। अगर वीडियो पसंद आए तो द मैसेंजर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इंशाअल्लाह अगली बार हम एक और पैगंबर की कहानी के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।